में तुम तृप्ति पाओगे। और यदि वस्तु के कारण तृप्ति पाते होते तो फिर उस अंगीठी को छोड़ो ही मत। थोड़ी देर में 5-7 मिनट ज़्यादा तेज लग गई, फिर उसके बाद उससे बचने का प्रयास करते हो। यदि वस्तु तुम्हें सुखी कर रही होती तो बैठ जाओ, उस अंगीठी में बैठ जाओ, पूरे सुखी हो जाओगे। महाराज उसमें बैठने की बात कहा, उसके पास बैठना ही तो बहुत मुश्किल होता है। हाँ, इसीलिए कभी भी ध्यान रखना, अग्नि का यदि सेवन कर रहे हो तो सामने से करना, और धूप का सेवन कर रहे हो तो पीछे से करना। हाँ, आप लोग को अभी ताप का सेवन करना भी नहीं आता, भले ही घर में रहते हो। अग्नि को पीछे से सेवन करोगे कभी भी खतरा हो सकता है, और धूप को यदि सामने से सेवन करोगे तो जठराग्नि मंद पड़ जाएगी। हाँ, और यदि बात याद आ गई तो बता दें, अक्सर आप लोग भोजन करते वक्त, भोजन के पहले और भोजन के बाद में धूप देखते हो, बल्कि भोजन करते वक्त धूप में ही बैठते हो। ये जठराग्नि को मंद करने का सबसे बड़ा उपाय है। हाँ, भूख को यदि मिटाना हो, देखो कई लोग को समझ में आ रहा कि शायद ऐसे ही करते होंगे, शायद ऐसा, जबकि खाने के बाद तो सबसे पहले धूप देखते हैं। आप लोग की बात अलग है, आपके घर में तो धूप के रूप में हीटर होते होंगे, गीजर होते होंगे, लेकिन जो बेचारे जिनके घर में नहीं है, मान लो धूप तो नहीं, खाने के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक धूप नहीं, उसके आगे पीछे खूब करो, मनाही नहीं है। यदि तुम्हारे लिए यदि खाते वक्त और खाने के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक तुमने धूप ले लिया, तो अंदर जो जठराग्नि प्रदीप्त हुई है, वो भी खास तौर से इन दिनों में हुई है, तो जठराग्नि जो प्रदीप्त हुई थी यदि वो मंद पड़ गई तो फिर अग्नि मंद हो गई तो पक्का है पंचम काल समाप्त हो जाता। हाँ, पंचम काल के अंत समय तक तो अग्नि है, छठे काल में तो अग्नि है ही नहीं, वैसे भी वो अलग काल की अग्नि है। हम यहाँ अंदर की जठराग्नि की बात कहना चाह रहे हैं। ये अग्नि मंद पड़ गई तो फिर तमाम तरह की समस्या, एमोवाइसिस, पेट में ऐंठन होना, कैसे वात विकार होना, और भी तमाम तरह की चीजें यदि अपने आप के साथ जोड़ना है तो पक्का है अग्नि मंद कर लेना। और अग्नि मंद करने के बहुत सारे उपाय हैं। ठंडी के दिनों में ताप का सेवन ज्यादा कर लेना खाने के आगे पीछे, और गर्मी के समय में खूब ठंडा पानी पी लेना शुरुआत में ही, बस हो गया काम। ये 2, और इसी चीज से सबसे ज्यादा लोग परेशान हैं। और एक बार यदि वो ये अग्नि मंद हुई, तुम्हारे सारे काम मंद हो गए, गया वो, उसको बचा पाना अच्छे अच्छों को मुश्किल है। हाँ, इसीलिए सबसे पहले साधु तो अपनी अग्नि को पहचानते रहते हैं। बड़े बड़े रोग भी हो जाएं तो अपनी अग्नि को प्रज्वलित करके उसको ठीक ठाक कर लेते हैं। हाँ, आसान नहीं है। साधुओं को ऐसा नहीं कि रोग परिसय साधुओं को नहीं होते, उनके यहाँ तो एक परिसय 22 परिसरों में रोग परिसय नाम का ही परिसय है, लेकिन उसको कितने अपने तरीके से वो उसको टेकल कर लेते हैं। दूसरा हो तो सीधी सर्जरी की बात आ जाए, लेकिन नहीं, वो अग्नि को प्रज्वलित, बस अपनी अग्नि को पहचानना, जठराग्नि को। हाँ, ना तुम अपनी क्रोधाग्नि को पहचानते ना जठराग्नि को पहचानते। जब चाहे किसी के सामने क्रोध भी कर दिया करते हो, और जब चाहे अपनी अग्नि को पहचाने बगैर भी अंदर डाल दिया करते हो। इसीलिए सूर्योदय के बाद 4 घंटे तक का समय और सूर्यास्त के 2 घंटे पहले से सूर्यास्त तक का समय, ये 2 ही समय होते हैं जिस समय आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होती है। जठराग्नि इन द सेंस जिस समय आपके लीवर से प्रॉपर एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो आपके भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए कारण बनते हैं। और इसी समय खाया हुआ आपकी 7 धातुओं तक आपके भोजन को ले जाता है। 7 धातु कौन कौन से? सबसे पहले रस बनता है, फिर रुधिर बनता है, फिर मांस बनता है, फिर मेद बनता, फिर अस्थि, फिर मज्जा और फिर शुक्र। तो लास्ट वन का नाम एनर्जी है। यदि आप अपने भोजन से एनर्जी लेना चाहते हैं तो आपका भोजन 7th स्टेप तक पहुंचे। वो तो तब जब उसके लिए उतनी जठराग्नि मिले। जैसे कुछ लोग होते हैं कितना भी खाएं पिएं दुबले पतले रहते हैं, और कुछ होते हैं कि पानी भी पिएं तो मोटापा बढ़ता जाता है। क्यों होता है ऐसा? जिस समय जठराग्नि इतनी है कि रस बनता, रुधिर बनता और आगे नहीं बढ़ पाता, तो कितना भी खाओगे दुबले पतले रहोगे। और जिस समय जठराग्नि इतनी रहती कि रस बनता, रुधिर बनता, मांस बनता और मेद बनता, मेद यानी फैट, और उसके आगे नहीं बढ़ पाता,
तो कुछ भी खाओगे तुम्हारे फैट पे जाके रुकेगा और मोटापा बढ़ता जाएगा। ये दोनों ही स्वास्थ्य नहीं माने जाते। स्वास्थ्य तो तब है जब आपका भोजन 7 स्टेप तक पहुंचे, तब तो इस टाइम का सबसे अच्छा पालन करते हैं सारे पशु पक्षी। सुबह उठते ही चरना प्रारंभ कर देते हैं, दोपहर में जुगाली करते हैं, शाम को चर के आते हैं, रात को जुगाली करते हैं। और दूसरा पालन करते हैं सारे मुनि महाराज, शाम को तो लेते ही नहीं, लेकिन सुबह भी उसी समय लेते हैं जब सूर्योदय के बाद 4 घंटे तक का समय, तब तो एक बार का खाया हुआ 24 घंटे एनर्जी देता है। अंतराय हो जाए तो और दे लेता, और उपवास हो जाए तो और दे लेता। और एक आम आदमी दिन में कई बार खाने के बावजूद भी आज तो पता नहीं कुछ हाथ पैर ही नहीं चल रहे हैं। हो तुम्हारी जठराग्नि उस भोजन को आगे चलाने के लायक हो तब तो तुम्हारे हाथ पैर चलेंगे, नहीं है तो कहाँ से चलने वाले। हाँ होता है। अब देखो ये दोनों ही समयों में आपकी एक दूसरी देवी आप पर हावी रहती है। महाराज दूसरी देवी कौन सी? निद्रा देवी। और कौन सी देवी है? हाँ, जिस समय सनराइज होने के बाद 4 घंटे तक का समय है, वो तो महाराज अच्छा रहा आपने शांति धारा के बाद यहाँ पर स्वाध्याय प्रारंभ करा दिया, नहीं तो अच्छे अच्छे लोग शांति धारा के बाद एक बार एक राउंड लेकर के आते हैं, फिर जाके उठ के जाते हैं। कौन सा राउंड? वही राउंड जो रात भर चलता रहा। हाँ, अब देखो उस समय जो जठराग्नि है 4 घंटे तक का, उस समय तो आप ब्रेकफास्ट कर लेते हैं अथवा सोए रहे होते हैं। अब देखो जब तवा तेज जल रहा है उस समय यदि कम चीज डाल दोगे तो क्या होगी? वो जल जाएगी। और जिस समय मंदी आंच हो गई उस समय बड़ी बड़ी चीज डाल दोगे हांडवा जैसी, तो क्या हो जाएगा? कच्चा रह जाएगा। आप अपने भोजन के साथ यही सलूक कर रहे हैं। सुबह जब जठराग्नि तीव्र है उस समय ब्रेकफास्ट डाल देते हैं, कम डाल देते, वो जल जाता है, भुन जाता है। और जब दोपहर में जठराग्नि मंद पड़ जाती है उस समय लंच करते हैं तो वो कच्चा रह जाता है। ना जलने का उपयोग होता, ना कच्चे रहने का उपयोग होता। तब तो जाके सच्चे नहीं बन पाते, तुम कच्चे बन पाते हो। दूसरा, बच्चों की स्कूल टाइम भी ऐसी हैं। हाँ, वो तो षड्यंत्र है, वर्ल्ड वाइड षड्यंत्र है कि उनको ऐसा टाइम है कि ना तुम उनको रात्रि भोजन से बचा सकते हो, ना सुबह उनको अच्छे भोजन। सुबह 9 बजे से वो उनका स्कूल टाइम रहता है पक्का, 8 बजे से आपको स्कूल भेजना पड़ेगा। अब सुबह 8 बजे के पहले तो खा के जा नहीं सकता, खाएगा तो ज़्यादा बार नाश्ता करके जा सकता है, दोपहर में फिर वहाँ पर लंच करेगा, शाम को आएगा यहाँ स्नैक्स। हाँ स्नैक। हाँ, और फिर उसके बाद पक्का है शाम को आके 4 बजे खाया है उसने तो फिर तुरंत 5-6 बजे तो खा नहीं सकता, पक्का रात में खाएगा। मतलब ये टाइमिंग ही उनने ऐसे बना के रखा है कि आप चाहो भी, और खासतौर से पर्युषण पर्व के समय में तो और उनके एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। हाँ, जिस समय जैनों के सारे बच्चे थोड़ा बहुत धर्म सीखने के लिए तैयार अपने मन को कर पाते हैं, उसी समय एग्जाम कंडक्ट करा दिए। अब तुम बिल्कुल मतलब इसको बोलते हैं अघोषित धर्मांतरण। अघोषित धर्मांतरण जिसको बोलते हैं, जो विश्वव्यापी धर्मांतरण करने वाली ताकतें हैं, उन्होंने अब इस तरीके से बच्चों के अंदर धर्मांतरण की, तब तो जाके बच्चे प्रश्न करते हैं हाँ ठीक है। और आप लोगों ने भी क्या रखा है, कोई बात नहीं बेटा, कम से कम संडे के दिन तो मंदिर चले जाया करो। हो तो बच्चा क्या मान लेता है, संडे के दिन हम यदि मंदिर चले गए तो हम धर्मात्मा हैं। रोज जाने लग गए तो उनको एक बहुत बड़ा कमेंट मिलता है, क्यों रे जैनी बन गया क्या? मतलब जैनी शब्द सुनकर के तुम्हारे लिए कमेंट लगता है, अपराध बोध होता है। अरे पहले तो जैनियों को सुनते ही सजाएं माफ हो जाती थी, शपथ लेने की आवश्यकता नहीं होती थी, और कोर्ट भी जैन को सुनकर के उसके पक्ष में डिसीजन दे देता था। आज हमने अपने आप को क्या बना लिया, मतलब स्वयं अपने आप को जैन सुनने में हम गिल्ट फील करते हैं। एक कितनी बड़ी अपनी निर्लज्जता है, और मॉडर्नाइज होने की धुन में कितना बड़ा अपराध है। पूर्वजों ने कितना मेहनत मशक्कत करके अपनी उस आचरण को विपरीत परिस्थितियों में भी जी करके जैनत्व की कितनी बड़ी पहचान बनाई, पूरे विश्व में बनाई। आज दुनिया में जैन सुनते ही तुम्हारे सामने शायद जैन फूड सर्व करने की बात आ जाती होगी, लेकिन अपन इतने निर्लज्ज हो गए, कोई बात नहीं चलता है, हम तो सब खाते हैं।
तुमने आचरण के रूप में छोटी सी बात तो नहीं कर पाई, लेकिन जिन पूर्वजों ने आचरण के दम पर पहचान बनाई थी उसको धोने की तुमने निर्लज्जता दिखाई। सिर्फ इसलिए कि हर कोई हमें जैन कह देगा तो हम अपने आप को बहुत ऑर्थोडॉक्स मान लेंगे, दकियानुसी मान लेंगे। एक बार तुम्हें तुम्हारा इतिहास पता लग जाए ना कि इस जैन कुल को पाने के लिए तुमने कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं, तो शायद तुम्हें आंखों में पानी नहीं, आंखों में खून निकल आएगा कि कितना तुमने सैक्रिफाइस किया है, तब जाके तुम्हें जैन कुल मिला है। किसी के एहसान से नहीं मिला, तुम्हारे स्वयं के बलिदान से मिला है। और यहां पाकर के तुम उसको रौंदने में लगे हो, पहचान मिटाने में लगे हो, पूर्वजों की इतनी बड़ी तपस्या को खत्म करने में लगे हो। सिर्फ इतनी सी बात, हाँ कोई हमारे लिए ना कहने लग जाए कि तुम जैन हो। अरे नहीं, पापी हैं क्या जैन? अपराधी हैं क्या? फक्र से बोलो कि हाँ हम जैन हैं और रात में नहीं खाते हैं और आलू प्याज नहीं खाते हैं, तब तो तुम्हें लगेगा कि तुमने पूर्वजों को कुछ सम्मान दिया है। नहीं है तो जैसे तुमने अपने घरों में पूर्वजों को टांग दिया ना तस्वीरों में, ऐसी उनके सिद्धांतों को भी ताक पे रख दिया है। ये निर्लज्जता जिनको महसूस होती है, हमें लगता है उनको भवों भवों तक कभी जैन कुल नसीब होना ही नहीं है, तब तो उसके चिन्ह अभी से दिखने लग गए हैं। हाँ, हम बच्चों की भी बात भी कहना चाहते हैं और बड़ों की बात भी कहना चाहते हैं। इस जिह्वा लोलुपता पर लगाम लगाओ, क्योंकि जिसने अपनी जीव पर लगाम नहीं लगा पाई वो कभी जीवन पर लगाम नहीं लगा पाएगा, और जिसका जीवन पर नियंत्रण नहीं है वो कभी दूसरों को भी संतुष्ट नहीं कर पाएगा। कब तक सोचो। अरे कोई छोटा मोटा रोग हो जाए तो फिर देखो यहां से खाना ही बंद, यहां से जाता है, फिर तुम लो टेस्ट। सुन रहे हो? छोटा सा कोई रोग हो गया, पता नहीं कर्म के उदय में रोग होने में कोई देर नहीं, और आज के समय में तुम प्रदूषण वाली दिल्ली में रह रहे हो, कौन सा रोग कब धमक जाए पता नहीं, फिर यहां से नहीं यहां से जाएगा तुम्हारा। अब तुम लो स्वाद बेटा, हाँ लेके आओ हल्दीराम से, डोमिनोज से, मैकडोनल्ड से। क्या लोगे? जिंदगी सड़ सड़ के गलाने की अपेक्षा कुछ व्रतों को पालन करके बढ़ाने की कोशिश करोगे तो शायद अपना उद्धार कर पाओगे, नहीं तो चल जाओगे। सिर्फ मात्र इतनी सी जिह्वा लोलुपता के लिए इसलिए कहा वासना मात्र में वही तत्, ये सब छल है, भ्रम है। इतनी सी जिह्वा, और टंग भी पूरी काम नहीं करती, इतनी बॉटम पार्ट, द सेंस ऑफ एवरीथिंग इन इट्स बॉटम, जस्ट लाइक टेस्ट, टंग, ट्री एंड वर्चुअस पर्सन। किसी भी वस्तु का सार उसके बॉटम पार्ट में होता है। टेस्ट, कोई व्यंजन का भी सार नीचे है, भैया मिला के दो, ऊपर ऊपर मत दो, बोलते नहीं बोलते आप लोग? टंग, इस जिह्वा का सार भी इस बॉटम पार्ट में, ये इतनी सी 2 इंच की मात, उसके बाद तो उतरी घाटी हुई माटी। ट्री यानी कि पेड़ का सार भी जड़ों में होता है, और वर्चुअस पर्सन, गुणी जनों का सार भी उनके बॉटम पार्ट यानी चरणों में होता है। और गुणी जनों के चरणों में आकर के यदि इतना हम सार ले पाए कि वहां भोजन के लिए जीवन है कि जीवन के लिए भोजन है, बताओ? भोजन के लिए जीवन कि जीवन के लिए भोजन? गाड़ी के लिए पेट्रोल कि पेट्रोल के लिए गाड़ी? अब समझ में आएगा। हमने BMW खरीदी है, काहे के लिए? ताकि हम रिलायंस का पेट्रोल डाल सकें। बारे वाह, पेट्रोल डलवाने के लिए गाड़ी खरीदी है क्या? कि गाड़ी के लिए हम अच्छा पेट्रोल डाल सकें इसलिए? लेकिन उस गाड़ी के साथ तो तुम न्याय कर लेते हो, इस गाड़ी के साथ तुम न्याय नहीं कर पा रहे। सिर्फ मात्र इसके पेट्रोल के लिए तुम गाड़ी बदलते रहते हो, खरीदते रहते हो, अच्छा करते रहते हो। जहां तुम्हें दिख गया वहां, अरे क्या डिलीशियस। हाँ, जीवन में ये सब भ्रमणाओं से ऊपर उठोगे तब अपने जीवन का सही सार पहचान पाओगे। अच्छा, आप लोगों ने कभी किसी भी वस्तु का ओरिजिनल टेस्ट पहचाना है? तुम्हें पता है गेहूं का स्वाद कैसा होता है? गेहूं का स्वाद कैसे होता है पता है किसी को? चने का ओरिजिनल टेस्ट क्या है पता है? चावल का पता है? हाँ, बाजरे का, ज्वार का पता है? खाते तो रोज हो। ओरिजिनल टेस्ट किसी को भी नहीं मालूम होगा। तुम्हें टेस्ट मालूम है तो सिर्फ अजीनोमोटो का, नमक का, मसाले का, स्पाइसेस का, इन सब का टेस्ट पता है। ओरिजिनल टेस्ट तो वो जानता है जो नीरस भोजन करने में भी उसका पूरा का पूरा रस
अपने अंतिम धातु तक पहुंचाने का जज्बा रखता है। कभी देखा आपने? हाँ, साइंस तो ये बोलता है प्रत्येक ग्रेन्यूल्स में, प्रत्येक अनाज में पर्याप्त न्यूट्रिशंस होते हैं। मतलब जो कुछ भी तुम्हें चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, फैट्स और जो कुछ भी चाहिए, सब कुछ उसमें पर्याप्त होता है। उसकी बनावट, संरचना ऐसी है कि उसमें सारा न्यूट्रिशन। लेकिन तुम जो उसमें एक्सेस डालते हो, सिर्फ बात जिह्वा लंपटता के कारण, ना कि उससे न्यूट्रिशन ले। तब तो जाकर के गरीब लोग रूखी भाकरी खा करके भी कितनी तंदुरुस्ती रखते हैं। हाँ, उनको कुछ नहीं चाहिए। और हम हैं कि बाजार से जाकर के वो अजीनोमोटो, हद होती है कि अपने सगे हाथ से तुम अपने घर में लेकर के आते हो। क्या है वो अजीनोमोटो पता है? अजीनोमोटो एक अमेरिकन कंपनी का नाम है और एक स्टार्च के रूप में वो प्रोडक्ट निकालती है। हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे, हम प्रमाण के आधार पर बोल रहे हैं। एक स्थान पर लिखा कि समुद्री मछली का सूखा हुआ पाउडर है, और आप अपने सगे हाथ से शादी पार्टी में अपने घरों में हलवाई के हाथ में थमा देते हो, कैटरर के हाथ में थमा देते हो, और नहीं है तो बाजार में अपने घर में अजीनोमोटो की डिब्बी रखते ही हो। यहाँ घर में भले रखते हो, लेकिन बाजार में और यदि शादी पार्टी में गए हो, वो के बगैर तो तुम्हारा कोई भी जो भी सॉसेस वगैरह बनते हैं या चाट पकौड़ी बनते हैं, उसके बगैर तो आज काम होता ही नहीं है। एक चीज बताई, अभी तो ऐसी सैकड़ों चीजें हैं। और यदि आप ये समझते हैं कि हम ग्रीन सिंबल देख के खाते हैं, सावधान। ग्रीन सिंबल से 6 चीजों की ऑलरेडी छूट मिली हुई है लीगली। यदि ये 6 चीजें आपको लगती हैं कि वो शाकाहार हैं, तब तो मानना कि ग्रीन सिंबल शाकाहार का प्रमाण पत्र हुआ, नहीं तो मान लेना तुम मांसाहारी हो चुके हो। और जिसके मुख पर एक बार मांस की लत लग जाए, उसको छोड़ना कठिन है। इसलिए मांस को 7 व्यसन में रखा गया है। व्यसन का मतलब है एक बार एडिक्शन हो जाए तो छोड़ना बहुत कठिन है। इसीलिए तो तुम्हारा बाजार का नहीं छूटता। क्यों? बाजार में जाकर के कहीं ना कहीं तुम्हारी जिह्वा पर मांस का लत लग गई है। आपको पता है, वो एक कथा आती है, बहुत उसको दाह रोग हो गया था, ऊपर से छिपकली आपस में लड़ रही थी, उसकी खून उस पर मुख पे गिर जाती है, बस तभी से फिर वो मांसाहारी हो जाता है। जबकि राजा का पुत्र था, राजा का पुत्र था। ये है ही, इसको एडिक्शन क्यों बोला गया? कभी शाकाहार को क्यों आखिरकार 7 व्यसन में नहीं गिना? मांस को क्यों गिना? भाई पेट तो दोनों से भरता होगा दुनिया का, लेकिन मांस को व्यसन में क्यों गिना? इसीलिए कि एक बार तुम्हारे जिह्वा पे लग जाए तो छोड़ना कठिन है। इसको छोड़ना फिर भी आसान है, शाकाहार को जब तुम चाहो छोड़ दो, उपवास कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन मांसाहारी को बहुत कठिन है। तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुम्हारी जिह्वा पे लग चुका है, तब तो उसको छोड़ पाना कठिन है। अब सुनो, अजीनोमोटो तो हो गया, बहुत सारे चीज है, बर्गर है, पिज्जा, ये सब कुछ क्यों नहीं छोड़ पा रहे? तुम पता है ये फास्ट फूड क्यों नहीं छोड़ पा रहे? क्यों? इन सब में भी अजीनोमोटो तो है ही, साथ ही साथ एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या होता है पता? हाँ, जितने बिस्किट हैं, ब्रेड्स हैं, क्या बोलते हैं, हॉट डॉग वगैरह क्या क्या आते हैं, इन सब में एल्ब्यूमिन होता है। एल्ब्यूमिन क्या होता है? अंडे के प्रोटीन का नाम एल्ब्यूमिन है। जैसे दूध का प्रोटीन केसिन होता है, खून का प्रोटीन हीमोग्लोबिन होता है, ऐसे ही अंडे के प्रोटीन का नाम एल्ब्यूमिन होता है। और वो एक बार आपकी जिह्वा पर लग गया, छोड़ना कठिन है। और सुनो अभी, हाँ, और देखो ये तो हो गए नॉन वेज की बात। अपन क्यों फालतू में नॉन वेज की बात कर रहे हैं, हम शाकाहार की बात करते हैं। हाँ सुनो, ध्यान से सुनना, शाकाहार। और बिल्कुल प्योर वेज की हम बात कर रहे हैं। और लेकिन तुम यदि प्योर वेज तुम यदि बाहर खा के आते हो तो अपने ऊपर कितना बड़ा कहर बरपाते हो। सुनो, सुनना चाहोगे? हाँ, अभी दिन का समय है तो भोजन की बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, और इसके बाद आप लोग के भोजन का समय हो ही जाता है। लेकिन ध्यान रखना, इसके बाद कर पाओ तो फिर अच्छी बात है। टेक्सास, एक दिन पहले हमने बताया था किसी के सामने, लेकिन सबको नहीं बता पाया, इसलिए बताना चाह रहे हैं। वहाँ पर एक ऐसी डिश बनती है, टेक्सास नाम सुना है आपने? अमेरिका में है। वहाँ पर एक ऐसी डिश बनती है जो लाइन लग के बिकती है, और लाइन लग के ऐसी बिकती कि लोग वहाँ बैठ के भी खाते हैं, पैक करा के भी ले जाते हैं, मुंह मांगा दाम दे के मिलती है। लेकिन बहुत
रेयर डेज में मिल पाती है। अब आप सोच रहे होंगे, जब व्यक्ति मुंह मांगा दाम दे के खरीदते हैं, वहाँ बैठ के भी खाते हैं और घर पैक करा के भी ले जाते हैं, तो रोज़ क्यों नहीं बना पाता वो रेस्टोरेंट? हाँ, उसकी मजबूरी है। और प्योर वेज है, देखो ध्यान रखना, नॉन वेज नहीं है। अपन क्यों नॉन वेज की बात कर, अपन तो प्याज की बात करते हैं। कैसे बनती है वो? कुत्ते के लिए इतने ड्राई फ्रूट्स खिलाए जाते हैं, इतने ड्राई फ्रूट्स खिलाए जाते हैं, इतने खिलाए जाते हैं ताकि वो वॉमिट करने लग जाए। सुनो, और फिर उसकी वॉमिट को समेट करके उसकी ग्रेवी बनाई जाती है और वो डिश तैयार की जाती है। सुन रहे हो? प्योर वेज है, नॉन वेज कहाँ है इसमें? ना किसी जीव का मारा, ना कुछ हुआ, ना वध हुआ, ना कोई हिंसा, ना खून, कुछ नहीं है इसमें। प्योर वेज है। अब पूछ रहे हो रोज क्यों नहीं बनती? जिस दिन वो कुत्ता ड्राई फ्रूट्स को हजम कर जाता है, वॉमिट नहीं करता, उस दिन वो ग्रेवी नहीं बन पाती और डिश नहीं बन पाती। और जिस दिन वॉमिट कर देता है उस दिन ग्रेवी बनती है और डिलाइशियस बनती है और घरों में जाके पैक होके बिकती है। वहां पर भक्ष्य अभक्ष्य उपसेव अनुपसेव का कोई विवेक नहीं। वहां पर तो नया टेस्ट चाहिए। अब बाकी सारे टेस्ट तो कई बार उन्होंने चख लिए हैं, अब तो वो चाहिए जो कुछ नया हो। तो अब वॉमिट भी खाएंगे। और एक कंपनी की एक कॉफ़ी आती है, नाम सुना होगा आपने, हम यहाँ से बोलना नहीं चाहते,